झांसी से बड़ी खबर आ रही है। झांसी में किसानों ने किया प्रदर्शन। खराब हुई फसलों का 100% मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा अगर प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करेगा तो होगा बड़ा आंदोलन। झांसी जिले के ग्राम बेटरा में किसान ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर है परेशान। राकेश राज, कौन सा गांव है ये? ग्राम बेदौरा। क्या आ रही है अब समस्या यहाँ? इतनी बड़ी समस्या है साहब कि सरकार ने 33% मुआवजा जो स्वीकृत किया है, तो 40% तो हमारा इसमें लागत लगती है खेती करने में। और 33% अगर देंगे तो हमारे बीवी बच्चे तो भूख ही मर जाएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि 100 में 100% मुआवजा मिलना चाहिए हमें सरकार से। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो नहीं मानी जाएगी तो हम हर संभव प्रयास करेंगे, चक्का जाम करेंगे इलाइट पे जा करके। पूरे गांव के एक एक किसान अपने बीवी बच्चों को लेकर के इलाइट पे चक्का जाम करेंगे और हम प्रशासन से मनवा के ही रहेंगे। दादा, मेरा नाम सुरेश कुमार दुबे। क्या आ रही समस्या? हमारे गांव में साहब ओलावृष्टि हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 100% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। सांसद जी आए थे, सभी लोगों को गांव भर को आश्वासन दे गए थे। सभी गांव वालों ने 2-3 दिन से उनका इंतज़ार किया कि हमारे गांव में बीच में आकर के जो कह गए वो पूरा होगा। जब कल सब लोगों ने 33% नुकसान देखा तो पूरे गांव वाले एकदम घबरा गए। अगर ये 50% भी नुकसान कर मतलब देते तो कम से कम किसान के लिए जो बीमा हमारे 20 साल से सन 82 में पड़े थे ओले, उससे आज तक हमारा हर बैंक में बीमा कटता जाता है। कर अरबों रुपये उस बीमे में चला जाता है। लेकिन आज जब हमारा किसान का फसल नष्ट हुई तो कोई बैंक वाला कहता है, अभी हमने उस पर फ़ोन लगाया था, वे कहते हैं कि आपका नुकसान 33% क्या हम देंगे? 33% नुकसान हुआ है, हम बीमा नहीं दे सकते हैं। इसलिए बैंक वाले भी परेशान करेंगे और यहाँ जो जनता के लिए परेशानी है आपको यहाँ देखो, इस प्रकार किसान यहाँ बुंदेलखंड का किसान इस प्रकार परेशान है कि जो कहीं का किसान परेशान नहीं होगा। हम कहीं खेत रखाने को छुट्टा जानवरों से यहाँ कहीं हमारा बच्चा लेटा है, हमारी कहीं मैडम पत्नी लेटी है, कहीं लड़का लेटा है, रात भर रखाई करें फिर भी छुट्टा जानवर खा जाते हैं। जैसे तैसे हमने रखाया है, ऊपर वाले की मार से मर गई हैं। लेकिन सरकार इसमें कोई सहायता नहीं कर रही है। सरकार को बार बार हमने आश्वासन दे गए थे हमारे सांसद जी, ना आज तक कोई फिर दोबारा लौट के आया है। कल आए वहाँ लेखपाल आए, पीपल के नीचे बैठ के उनने कहा पहले खतौनी न करवा। एक खतौनी के 20 रुपया तुम्हारे 20 खाते हैं तो बिन पे कम से कम 500 रुपया, और मैं जो फोटो स्टेट लगाई उसके 5-5 रुपया बन लग जाए तो 200-500 खर्च पहले ही हो चुके उसकी। बेचारा किसान हमारे यहाँ अगर गांव में जो डेली छोटी मोटी खुली हैं, इन डेलियों पर अगर वो दूध नहीं ले जाएगा तो उसके बच्चा भी भूख मर जाएंगे। और वो आज यहाँ भूसे की इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, नाज भी खाने को नहीं है। कि यार 500 ग्राम दूध ले यहाँ का किसान, कुछ ऐसे परिवार हैं गरीब कि 500 ग्राम दूध डेली पर ले जाकर बच्चों को शाम के सब्जी वब्जी लेके आ रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार से, बस सभी ग्रामवासियों का भी यही अनुरोध है कि सरकार हमारी मदद करे, इससे हम बाहर पलायन नहीं करें, अपने बच्चे पाल सकें। देखें, दूसरों की बातों में ना आए, ज़मीनी स्तर पर देख के 100% मुआवजा किसानों को उपलब्ध कराएं और जितना जल्दी हो सके वो जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण पूरी साल भर कर सके। क्योंकि किसान के पास अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। क्या नाम है? नरेंद्र राजपूत। कौन सा गांव है ये? बेदौरा। क्या है यहाँ समस्या? यहाँ पर ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई, इस वजह से फसल पूरी नुकसान हो गई। लेकिन क्या है कि न्यूज़पेपर में आया 33%, तो 33% में तो बीज खाद का पैसा भी नहीं निकल रहा। बाकी किसान आगे घर कैसे चलाएगा? तो कम से कम 100% नुकसान है। तो प्रशासन को, लेखपाल को बोल के, तहसीलदार साहब को बोल के खेत जाके देखें, जिसका ज़्यादा नुकसान उसे ज़्यादा दें। कहीं अगर कम हुआ आसपास के गांव में तो उसको कम मिलना चाहिए। वैसे जिसको ज़्यादा हुआ नुकसान, इधर आसपास में सभी का 100% नुकसान है, तो 100% इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए हम लोगों को। कितने किसान हैं लगभग? पूरे किसान हैं इधर आसपास के गाँव तो सभी हैं। बाकी आसपास के कुछ जो गाँव बचे वो देख लें
अभी उनने पेपर में लिख दिया कि 223 लगभग गांव जिसमें 33% मुआवजा आका गया। सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन दिया था उन्हें? 100% बोल के गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी भी नहीं सुनी एक प्रकार से दिख रहा है। फिर अब आप लोग क्या कर रहे हैं आज? अब आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अगर ये मुआवजा उन्होंने 100% नहीं करा तो कल के दिन हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और बैलगाड़ी लेके इलाइट चौराहे पे जाएंगे और वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है? श्री राम राजपूत है। कौन सा गांव है ये? बेदौरा गांव है। क्या कितनी फसल का नुकसान हुआ है? फसल तो आपके सामने 100 में 100% नुकसान हुआ है और सांसद जी यहाँ आए थे, वो भी 100% कह के गए थे। अब जी हमको तो जानकारी नहीं कि कहाँ से प्रशासन से या सरकार द्वारा इसमें कुछ गड़बड़ हुई है कि 100% कह के गए, 33% पेपर में निकाला उन्होंने, 33% नुकसान हुआ है। तब कि हम योगी जी सरकार की तारीफ करते हैं कि या तो यहाँ कहीं प्रतिनिधि की कमी है जो हमारी बात नहीं सुनते हैं, या प्रशासन की कमी, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारी आप फसल आपके सामने 100 में 100% हुआ, 33% में तो हम लोगों का मन नहीं है और हम लोग पलायन करने को सरकार रोकती कि बुंदेलखंड का आदमी बाहर नहीं जाएगा, तब कि परवश हमको बाहर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए खाना नहीं है, फसल चौपट हो गई, जानवरों के लिए भूस भी नहीं है, तो हम लोगों को बाहर निकलने पड़े, पलायन करना पड़ेगा। जबकि शासन कहता है कि पलायन नहीं करने देंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ खोट है शासन में या अधिकारियों में, किसी में भी हो, वो ऊपर वाला जानता है। तो हम लोग चिल्लाते उसी दिन से कह रहे हैं 2 तारीख में ओलावृष्टि हुई तो भारी नुकसान हुआ। आप देख ले पूरे क्षेत्र में देख ले 100% नुकसान, जिसका 33% किस हिसाब से हम लोगों को ठगा है। अब यदि किसी पैसे वाले की बात आती है, किसी को कोई घाटा हो जाता है तो सरकार उसके लिए करोड़ों रुपए माफ़ करती है। हम किसानों के लिए तो इतना भी नहीं है कि यदि कभी हम बुंदेलखंड के लोग इतने परेशान हैं, कभी सूखा पड़ती है, कभी ओले पड़ते हैं, तो हमारी कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं। हम तो अभी भाजपा को वोट देते देते परेशान हो गए। इच्छित राज चला रहा है, हम लोगों को 27 सीट में बुंदेलखंड की 27 भाजपा को देते हैं, फिर भी कोई आज देखिए सुबह से यहाँ हम बैठे अनशन पे, कोई भाजपा का नेता नहीं आया, ना कोई जो चटकुट नेता गांव के हैं जो हमें प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, वो दलाली करते हैं, वो किसी को आने से रोक भी रहे हैं, वो किसी को आने भी नहीं दे रहा कि यहाँ पे क्या मौका है, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाओ, कोई नहीं आएगा। तो हम इन नेताओं से परेशान हैं या में प्रतिनिधि हमें लिए परेशान कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं, हम ये तो नहीं जान सकते। ये हम लोग सारे लोग परेशान हैं। आप कहीं भी बात कर ले पूरे किसानों के, हमारे क्षेत्र में देखें कि 100% नुकसान हुआ है, 33% में तो हमारे खाद बीज का पैसा नहीं है, मजदूरी कहाँ, क्या पलायन नहीं करेंगे, क्या करेंगे।